बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में जो आपने असूल बनाए हैं उनमें ये बातें भी शामिल कर लें कि जिनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पहला असूल तो ये लाजमी बना लें कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। इस बात से डरते रहें और यह असूल बनाएं कि खालिक की मखलूक पर रहम करेंगे और बदले में उनसे हरगिज़ भी भलाई की तवक्को नहीं रखेंगे, बल्कि अपना अजर अपने अल्लाह से लेंगे। और अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाएं कि वाजिब नमाजों के बारे में, जो 5 वक्त की रोज़ की नमाज वाजिब है, उस बारे में अल्लाह से डरते रहें। नमाजों को, वाजिब नमाजों को अहमियत दें और कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से ये हमारी वाजिब नमाजें कज़ा हों। मसलन अगर कोई रात को 1-2 बजे सोता है तो फजर की नमाज का बहुत चांस है कि वो कज़ा हो जाएगी। लिहाजा अपना टाइम टेबल ऐसे रखें कि हरगिज़ भी वाजिब नमाजें कज़ा ना हों। अगर पिकनिक पर जाने से या कोई कहीं जाने से आपकी कोई वाजिब नमाज कज़ा होने का चांस है तो हरगिज़ भी ना जाएं और अपनी वाजिब नमाजों को जो है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अदा करें। अगर खुदा न खास्ता कज़ा हो जाए नमाजें तो फिर कज़ा को भी जिम्मेदारी से पढ़ें। अपनी जिंदगी का असूल बना लें कि अपने पैसे के मसले को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान राज रखें। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए तो किसी करीबी बाइतमाद शख्स से कर्ज लेकर आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, उस्ताद मोहतरम ने पैसों के बारे में बड़ी अच्छी मिसाल बयान की। वो फरमाते हैं कि जिस तरह पानी की 2 टंकियां हैं, एक का तो नलका लगा है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। उसमें जो खजाना मौजूद है वो बहता ही जा रहा है। तो जो पहली टंकी है जिसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, आप नलका लगा है, जितना खोलें और जितना पानी यूज करें। तो ये मिसाल जो है पैसों की है। जितने आपके पास पैसे हैं वो आपके अपने इख्तियार में हैं कि आप कितने खर्च करते हैं और कितने खर्च नहीं करते। और दूसरी मिसाल जो है, वो जो खजाना है, जो पानी की टंकी है, उसमें कोई नलका टूटी नहीं लगी हुई, बल्कि वो बहे जा रहा है और वो हमारी कीमती जिंदगी का कीमती वक्त है। लिहाजा वक्त की बहुत कदर करें और जो पैसे हैं उनको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। एक उस्ताद मोहतरम ने इंटरनेट पे बहुत प्यारा पॉइंट बताया था। उन्होंने कहा था जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने पैसों को एक मुकर्रर रकम से नीचे नहीं आने देते। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास पैसे 5,000 रुपए से कम हो तो उसे टेंशन हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग और खर्चे को इतना मुनज़्ज़म रखते हैं कि पैसे को उस 5,000 से नीचे नहीं आने देते ताकि उन्हें टेंशन ही ना हो जाए। बाकी हम मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि रिस्क हलाल आप जितना भी कमाना चाहें कमा सकते हैं। अपनी जिंदगी का पक्का और पुख्ता असूल रखें कि किसी भी इंसान से, ख्वाह इसका आपके साथ कोई भी रिश्ता हो, हरगिज भी कोई उम्मीद, कोई लालच, कोई फरमाइश नहीं होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अगर कुछ चाहिए तो जाकर बाजार से खुद खरीद लें, अगर पैसे नहीं हैं तो रिस्क हलाल मेहनत से कमा लें। अगर आप किसी भी इंसान से कुछ भी मांगेंगे तो याद रखें इस बात को कि इसकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इस बात से बच कर रहें। आप समझते हैं कि आपका हक है, आप फिर भी ना मांगे। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो इस असूल पर जरूर अमल करें। जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम असूल जाहिर है कि हमारी आखिरत की फिक्र है। आखिर मैं आखिरत को इतनी अहमियत क्यों देती हूँ? क्योंकि आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है कितनी है। कोई बहुत साल भी जी लिया तो 100 साल जिंदा रह लेगा, लेकिन आखिरत की जिंदगी हजारों अरबों खरबों साल के बाद भी जारी रहने वाली है। इसलिए अकल का तकाजा यही है कि किसी इंसान में अगर थोड़ी सी भी समझ है तो वो अपनी आखिरत की ज्यादा फिक्र करेगा। आखिरत की फिक्र के लिए 2 बातें याद रखिए। एक खालिक की मखलूक पर रहम कीजिए और एक खालिक के वाजिबात को अदा कीजिए। गुनाहों से बचिए और गुनाह हो जाने की सूरत में अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तड़प तड़प कर रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांगिए, ताकि इस दुनिया में जाने से बाद हमें गुनाहों का अज़ाब बर्दाश्त ना करना पड़े। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।